इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो ये देखेंगे कि हम बायर रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह की हमें अपना कवर लेटर लिखना पड़ेगा कि हम उस बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और हम जॉब को विन कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने लिस्टिंग देखनी है कि बायर रिक्वेस्ट की लिस्टिंग शो कहाँ पे होती है। उसमें आपके पास मोर में जाएंगे, आप मोर के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है फाइवर में बायर रिक्वेस्ट की। तो आप बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट आपके गिग से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पर आप जब फाइवर पे आप नए आप रजिस्टर होते हैं तो आप लेवल 0 पे होते हैं, तो आपको कोई भी बाय रिक्वेस्ट में नहीं मिलेगी। कभी कभी होता है 1-2 आपको मिल जाएंगी। उसमें ये होता है कि आपको जब स्टार्टिंग में आपने 1 या 2 या 3 जितनी भी रिक्वेस्ट आपको शो होती हैं, आपने उसके ऊपर बिड करते रहना। बिड से मुराद अपनी सेंड ऑफर करते रहना है ताकि आपकी गिग जो है वो फाइवर शो करता रहे। ये एक की होती है कि आप स्टार्टिंग में जब भी गिग बनाते हैं तो आपसे क्या होता है कि फाइवर के ऊपर जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल लेवल 1 या लेवल 2 पे होते हैं, तो बायर आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं। मुझसे बायर आप खुद कांटेक्ट करते हैं। मैंने कभी भी बिड नहीं किया फाइवर के ऊपर, जो आता है उससे उसका काम मैं कर देता हूँ, अदरवाइज मैंने कभी बिड नहीं किया। अब और अगर अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं, तो आपको जो भी आपके पास बाय रिक्वेस्ट में 1 आती है, स्टार्टिंग में 2 आती हैं, जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा आपकी बाय रिक्वेस्ट भी इंक्रीज होती जाएंगी। आपको यहाँ पे लिस्टिंग में ज़्यादा रिक्वेस्ट शो होंगी। स्टार्टिंग में 1 या 2 या 3 4 5 जितनी भी शो हों, आप उसके ऊपर अपना बिड कर दें, उसको सेंड ऑफर कर दें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट को, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को मैं बिड करना चाहता हूँ, तो ये सी मोर पे क्लिक करेंगे। सारी डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है और इसमें कितना दिया 1673 रुपीज़ इसका बजट है। आप सेंड ऑफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंड, तो ये सेंड ऑफर का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, नीचे आपको गिग की लिस्टिंग नज़र आ रही है जो मेरी गिग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पहली गिग जो मेरी पहले लिस्टिंग में गिग नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके अब आपके पास ओपन हो जाएगी इसके अंदर सारी ऑप्शंस। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी इसके डिस्क्राइब योर ऑफ़र के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपनी ऑफ़र को अपना कवर लेटर लिखेंगे कि मैंने आपकी जॉब को पढ़ लिया है और अब मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ और इतने में आपका ये काम कर सकता हूँ। वो सारा आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ अपने आप को डिस्क्राइब करना है, अपना कवर लेटर लिखना है। कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे इसी लेक्चर के अंदर। इसके बाद टोटल ऑफर अमाउंट, वो जो लिखा हुआ था 1600, ये देखें 1673 रुपीज़ आपको बैक पे धुंधला सा नज़र आ रहा है, ये इसकी ऑफ़र थी। आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप ज़्यादा देना चाहते हैं आप ज़्यादा देने, अगर आप काम अच्छा कर सकते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ऑफ़र उसको सेंड ऑफ़र कर सकते हैं। आप उतनी अमाउंट सेंड, वैसे ये होता है कि आप उतनी अमाउंट सेंड करें, जब आपसे वो डिस्कशन में आएगा तो आप उसको ज़्यादा अमाउंट पे उसको राज़ी कर सकते हैं, तो वो आप पे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिलीवरी टाइम आप जितनी भी देना चाहें, अनलिमिटेड तो नहीं होता है, 4 डेज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 डेज़ में आप ये कंप्लीट, कितने दिनों में आप कंप्लीट करके उसको दे सकते हैं, डिलीवरी टाइम वो है। नंबर ऑफ़ रिवीजन्स, कितनी रिवीजन्स, एक बार आपने उसको डिलीवर कर दिया, उसने कहा जी ये ठीक नहीं है, दोबारा उसने रिवीजन आपको दे दी और आप फिर दोबारा उसको ठीक करके देते हैं, फिर वो आपसे कहता है ये थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर दो। इस तरह कितनी बार आप उसको रिवीजन दे सकते हैं। मैं अमूमन अनलिमिटेड ही देता हूँ, अनलिमिटेड ही हो जाती हैं। जब बायर्स आपसे जब तक खुश नहीं होता उतने तक तो आप उसको रिवीजन्स देते रहते हैं, इसलिए अनलिमिटेड ही दे दें और ताकि पहले ही अच्छा इंप्रेशन चला जाए। बहरहाल हर किसी की अपनी मैंटेलिटी होती है। मैं आप जितने यूज़र्स को रिवीजन्स देना चाहते हैं आप उसको दे दें। बहरहाल एट दी एंड बात अनलिमिटेड पे ही चली जाती है, तो इसलिए पहले ही अनलिमिटेड दे दें उसको, ताकि वो खुश हो जाए कि यार बंदा अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहा है, बंदा ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है बैकग्राउंड, इसके बाद डिफाइन द ऑफर स्कोप। यहाँ पर नीचे आपके पास, मेरे पास जो जो ऑप्शंस आ रही हैं वो मेरे गिग से रिलेटेड है, आपकी गिग से रिलेटेड आ रही होंगी। आप जो जो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक मैं इसको देना चाहता हूँ, मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा कि ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। ऐड लोगो भी करके दूंगा मैं आपको, तो ये भी मैं ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन भी आप, मतलब ये चीज़ें मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। यहाँ पर वही लिस्टिंग शो होगी जो आपने अपनी गिग के अंदर मेंशन की होगी, आपकी गिग से रिलेटेड यहाँ पर शो होगी। सबमिट ऑफर करेंगे तो आपकी ये जो ऑफर है वो इस क्लाइंट को चली जाएगी, तो ये जिसको आपने सेंड ऑफर किया, ठीक है। अब जाते हैं हम दूसरा कि जो हमने कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर जो हमने डिस्क्राइब ऑफर के अंदर, यहाँ पर जब हम अंदर जाते हैं तो ये डिस्क्राइब ऑफर में जो हमने लिखना है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो कवर लेटर क्या होगा, हम उसको देखते हैं। जब मैं आपको वर्ड फाइल में ले चलता हूँ और यहाँ पर एक ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, ये क्लाइंट था उसने ये जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई थी,
और नीचे मैंने कवर लेटर उसको लिखा है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि लिखने का तरीका क्या है। हम देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। वी आर स्टार्टअप क्लाउड कंपनी इन KSA USA के अंदर है। और बिजनेस इज टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। We also conduct training events time to train new people and increase awareness about new technologies in cloud. What we need in website is given below. वो कह रहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंट्रोडक्शन चाहिए, सर्विसेज का ऑप्शन चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, ट्रेनिंग इवेंट्स, वे टू प्रोवाइड सपोज टू क्लाइंट्स। ये 9 एक उसके पास ऑप्शन उसको अपनी वेबसाइट्स में चाहिए। नीचे लिखा है फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल एंड हाउ यू वुड डू इट। आप कैसे इसको कर सकते हो, मुझे ये बताओ कि किस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप किन किन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर इस वेबसाइट को बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं वो आप मुझे बताएं। ये एक क्लाइंट की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी। मैंने इसको सेंड करना था, ऑफ़र करनी थी, और मैंने किस तरह से उसको लिखा और क्या तरीका होता है आपको कवर लेटर लिखने का। उमूमन लोग क्या करते हैं, बस एक ही लाइन उन्होंने कॉपी लिखी होती है, उसी को कॉपी पेस्ट करके फेंक ही जाते हैं इस तरह। फिर वो बाद में क्या कहते हैं, जी हमें क्लाइंट के मैसेज नहीं आते, ये होता है वो होता है। आप प्रॉपर कवर लेटर लिखोगे तो क्लाइंट के मैसेज आएंगे। अब नीचे मैंने लिखा है आई होप यू आर डूइंग वेल। आगे है आई हैव सीन योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट। स्टार्टिंग के अंदर आपने क्या कहना होता है उसको कि मैंने आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। आपने अपनी जॉब के अंदर क्या क्या डिफ़ाइन किया था, आपने ये उसको मेंशन करना होता है स्टार्टिंग के अंदर कि मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया और आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन की थी और मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। देखें, अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन यू नीड a website for your business in which you can show your services, portfolio, blogs according to your business, etc. वो सारी चीज़ें जो उसने 9 पॉइंट्स लिखी थी उसके स्टार्ट 2-3 पॉइंट्स लिख के मैंने एक्सेट्रा लिख दिया कि मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया, आपको ये चीज़ें चाहिए थी, ये मैं आपको। नीचे उसने क्वेश्चन लिखा था, नोट लिखा था, फर्स्ट आई वांट टू नो व्हाट इज़ पॉसिबल, हाउ यू वुड डू इट, कि क्या पॉसिबिलिटी है और आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 तरीके, मेक दिस वेबसाइट इन PHP फ्रेमवर्क लाइक Laravel और Coordinator एंड वी आर expert in both frameworks. This will be little expensive but the website will be more secure. ये दोनों फ्रेमवर्क हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, जिन सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। ये क्या है जी, वेबसाइट PHP के अंदर अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स हैं जो PHP आपको देता है और आप इसको वेबसाइट को उसके अंदर बना सकते हैं। मेक दिस वेबसाइट इन वर्डप्रेस, या तो आप इसको वर्डप्रेस में बनाएं। अगर आप कस्टम PHP में फॉर एग्जांपल किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो वो लिटिल एक्सपेंसिव होगी, वो मैंने इसको लिख दिया, दिस विल बी लिटिल एक्सपेंसिव बट द वेबसाइट विल बी मोर सिक्योर। उसके पॉइंट्स सारे जो उसने डिस्क्रिप्शन में दिए थे वो अपने मैं कवर लेटर के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। वो ये कवर लेटर देखते ही उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मेरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, इसने मेरी जॉब को पढ़ा है, इसलिए ये बंदा ठीक है। ठीक है, हमने उसको थोड़ा इंगेज करना है क्लाइंट को, ताकि वो उसको पता चले कि जो मैंने लिखा था वो इसने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। ठीक है, अब नीचे देखें, मैंने उसको अपना बताया, आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मैं इसमें काम करता हूँ। नीचे ये देखें लिखा है द सर्विसेज विच आई विल प्रोवाइड यू आर, आई विल प्रोवाइड यू प्रोफेशनल एंड क्वालिटी वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आई विल गिव यू ऑन पेज एसईओ विद इन दिस बजट। मतलब आप क्या करेंगे कि नीचे 3-4-5 पॉइंट्स के अंदर अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर देंगे कि मैं ये सर्विसेज आपको दूंगा इतने बजट के अंदर। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट टू सी माय वर्क सैंपल्स, आप अपने वर्क सैंपल्स का लिंक दे दें, क्योंकि ये जॉब थी वेबसाइट से डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये कवर लेटर भी वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप अपनी जो भी जॉब्स होगी, जैसे आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट मॉकअप डिज़ाइन कर रहे हैं, वीडियो एनिमेशन को भी काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। मगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक एज अ सैम्पल मैं आपको दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक होगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको देखें, पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या अपनी सर्विसेज के मुताबिक कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं। कि आपने सबसे पहले उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में उसको बताना है कि मैंने आपकी पढ़ी है, ये पॉइंट आप बता रहे हो उसके अंदर और ये चीज़ें आपने मेंशन की हैं, मैं उसको फुलफिल करूँगा और इतना मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपनी सर्विसेज डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो उसको देंगे, थोड़ी सी जितना भी आपका पोर्टफोलियो, जो मैंने थोड़े से लिंक यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा भी पोर्टफोलियो मेरा, आप वो डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद नीचे आपने क्या लिखना होता है, इफ़ यू नीड मोर सैंपल्स ऑफ माय वर्क देन आई विल प्रोवाइड यू ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान मैं आपको और वर्क सैंपल दे दूंगा। नीचे लिख देते हैं आप लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड लिखेंगे। उसके बाद आप नाम अपना जो भी है वो लिख देंगे, जैसे या यहाँ पे शहरियार लिख देते हैं या उस्मान लिख देते हैं, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है कवर लेटर लिखने का, ताकि क्लाइंट आपकी तरफ, आपके कवर लेटर की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस पूरे प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। बाय रिक्वेस्ट आपने फाइवर में जाके लिस्टिंग में से देखनी है और डेली बेसिस के अंदर फाइवर आपको 10 रिक्वेस्ट देता है। फाइवर क्या कहता है, आपको 10 रिक्वेस्ट दे डेली बेसिस, 10 ऑफर लेफ्ट टुडे, 10 ऑफर्स आपको देता है
फाइवर कि आप अपने 10 क्लाइंट्स को ऑफर्स भेज सकते हैं। तो ये कवर लेटर भी मैंने आपको बता दिया, उसको फॉलो करते हुए अपनी सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।